सीएसएस का बाकी जो टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस एडवांस मीन्स मैं करके दिखाता हूँ। जैसे अभी ट्रांसफॉर्म, सीएसएस का ट्रांसफॉर्म मैंने शायद तुम लोग करवाया नहीं ना, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो मैं एक बार ट्रांसफॉर्म करवाता हूँ तुम लोग को। ट्रांसफॉर्म क्या होता है देखो, सबसे पहले हम लोग अपना जो सी HTML डॉक्यूमेंट उसमें कुछ एक डिव बना लेंगे, ठीक है। उसमें कुछ डिव बना लो और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वेलकम टू डाटाकॉम, ओके। एंड इसको एक बार रीलोड कर लो पेज को। तो ये सिंपल अभी टेक्स्ट है, इसको मैंने सेव नहीं किया। एंड यहाँ पे आते हुए तो ये जस्ट वेलकम डाटाकॉम आ रहा है, ठीक है। और इसका एक ये जो डिव मैंने बनाया है, इस डिव का बॉर्डर एंड ये सब कुछ हम लोग चीज़ें सेट कर लेते हैं यहाँ पे CSS में जाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CSS का कोड लिखूँगा डिव के लिए, इसलिए मैं डिव लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं इसका पहले एक बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर एंड बॉर्डर दोनों देने से हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, सपोज क्या दूँ मैं यहाँ पे, पिंक दे दिया, ठीक है। एंड बॉर्डर दे दो यहाँ पे, बॉर्डर मैंने दे दिया 1px सॉलिड रेड। सो इसको सेव करेंगे एंड यहाँ पे रीलोड करो तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये मेरा डिव बन चुका है। इसका डिव का जो विड्थ है, विड्थ थोड़ा कम कर लेते हैं हम लोग इसको, मेरा डॉक्यूमेंट के हिसाब से हो जाएगा। विड्थ मैंने दे दिया सपोज इसका 200, ठीक है। 200 px देने से हो जाएगा। देखता हूँ कितना होता है, और थोड़ा कम करने से ठीक होगा। तो इसको हम लोग कर देते हैं 150, चलो 1500 हो गया ना, तो इसको 150 करना है, लाइक दिस, ठीक है। एंड तो अभी देखो इसके ऊपर हम लोग कुछ इफेक्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म, CSS ट्रांसफॉर्म को समझते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या क्या हो सकता है। जैसे ट्रांसफॉर्म, पहले मैं ट्रांसफॉर्म लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है तुमको, ट्रांसफॉर्म लिखना है। ट्रांसफॉर्म में क्या आएगा, ट्रांसफॉर्म में इसका सबसे पहले देखो, मैं इसका जो पोजीशन है उसको, पोजीशन को हम लोग मतलब ट्रांसफॉर्म के मदद से हम लोग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे उसके लिए लिखना पड़ता है ट्रांसलेट, और पोजीशन क्या चेंज करना है एक तरह से, मतलब यहाँ पे फंक्शन को कॉल करते हैं हम लोग ट्रांसलेट। तो जैसे मुझे इसका पोजीशन समझ लो कि मुझे 40, मैंने 40 कर दिया, ठीक है। 40, इसको हम लोग पेज को रीलोड करेंगे तो 40px लिखना पड़ेगा शायद यहाँ पे, 40px, 40px, ओके। लेट मी सेव इट। तो ये मतलब इधर से 40px और इधर से 40px क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ट्रांसलेट के मदद से इसका पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्रांसलेट, तो तुमको जितना पोजीशन चेंज करना है, जैसे ये काम हम लोग नॉर्मली कैसे कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका क्या था पोजीशन चेंज करने के लिए, उसका किसी पर्टिकुलर पोजीशन में शो करवाने के लिए क्या यूज़ किया था हम लोगों ने, मार्जिन या पैडिंग, मार्जिन। इसको हम लोग मार्जिन से भी कर सकते हैं कि नहीं, यही काम हम लोग क्या मार्जिन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ट्रांसलेट फंक्शन की मदद से एक ही लाइन में हमारा हो जाता है। जैसे मार्जिन में भी एक ही लाइन में होता है तुम्हारा। जैसे मार्जिन में क्या था, मार्जिन में तुम टाइप करो मार्जिन, मार्जिन तुम लोग को समझाया था ना लास्ट टाइम। तो मार्जिन 40px कितना, 40px। तो इससे क्या होगा, मार्जिन 40px का मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये वही सेम रहेगा, मतलब 40px मूव हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसको मार्जिन के थ्रू ना करते हुए किसके मदद से कर रहे हैं, ट्रांसलेट के मदद से, ठीक है। ट्रांसलेट 40px इसको मूव करेगा। इसको डिव को। नेक्स्ट क्या हो गया उसके बाद, एक हो गया ट्रांसलेट, सेकेंड हो गया ट्रांसलेट एक्स ओनली। अगर तुमको एक्स डायरेक्शन पे करना है तो तुम ट्रांसलेट एक्स लिखो, तो सिर्फ क्या होगा, ओनली एक्स डायरेक्शन पे ये
ट्रांसलेट होगा। जैसे मैं इसको सेव करते हुए रिलोड करता हूँ तो अभी ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है। और अगर तुमको चाहिए कि ओनली वाई डायरेक्शन पे ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पे क्या लिखना है तुमको, ट्रांसलेट वाई लिखना है। सो ये ओनली वाई डायरेक्शन पे ही ट्रांसलेट होगा। तो इट्स अप टू यू तुमको कैसा करना है, वहाँ पे दोनों डायरेक्शन पे करना है ओनली ट्रांसलेट लिखो, और एक्स एंड वाई स्पेसिफिकली करना है तो इस तरह से उसको लिख दो। एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। ठीक। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ट्रांसलेट के बाद। नेक्स्ट हो गया स्केल। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, स्केल। तो स्केल में देता हूँ यहाँ पे, स्केल में क्या होता है, px नहीं, स्केल बाई फैक्टर होगा। मतलब स्केल मतलब उसका साइज को इंक्रीज करेगा या कि डिक्रीज करेगा। तो बाई फैक्टर, कितना फैक्टर से, ट्वाइस थ्राइस लाइक दैट। ओके। सो या तो अगर मुझे समझ लो ये जो डिव एलिमेंट है इसका साइज मुझे बड़ा करना, अभी तो ये डिफ़ॉल्ट में है, इसको मैं पहले डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ। इसको यहाँ पे काट करते हुए यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो पहले तुम इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ देख लो, ये इसका डिफ़ॉल्ट है। अभी इसका साइज़ या तो तुमको छोटा करना है तो बड़ा करना है, ठीक है, पूरा का पूरा डिव का। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्केल। तो स्केल मुझे इसका साइज़ बाई फैक्टर देना पड़ेगा। मतलब कि मैं देता हूँ यहाँ पे समझ लो 2, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं और रिलोड करेंगे। यहाँ पे आते हुए देखो इसका साइज़ जो है बड़ा हो चुका है बाई स्केल 2, मतलब ट्वाइस हो गया इसका साइज, ठीक है। तो साइज बड़ा होने से ये थोड़ा इस तरह से आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा है। तो इसको तुम तो साइज़ तुम छोटा भी कर सकते हो। 2 करूँगा तो ट्वाइस होगा, 3 करूँगा तो कितना होगा, थ्राइस होगा इसका साइज़। सेव करता हूँ मैं, इसके यहाँ पे रिलोड करता हूँ। देखो ये पूरा का पूरा स्क्रीन का साइज़ नहीं, ओनली ये डिव एलिमेंट का साइज़ ही बड़ा हो रहा है। ध्यान रखना, ये मेरा पूरा स्क्रीन का साइज़, ये मेरा पूरा बॉडी का साइज़ बड़ा नहीं हो रहा है, ओनली वो जो डिव एलिमेंट है उसका ही साइज बड़ा हो रहा है। तो ये तुम देख लेना, ठीक है। अगर इसको छोटा करना है तो 1 से नीचे होगा, 1 से नीचे छोटा करना है तो मतलब हाफ करना है पहले से, तो 0.5, मतलब 1 से नीचे 0.5 करता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइज़ हाफ हो जाएगा। पहले जितना था उसमें से छोटा हो जाएगा, हाफ हो गया अभी। तो जितना छोटा करना है तुम 0.5, 0.4, 0.1 इस तरह से तुम अप्लाई करके देखो कितना छोटा होता है वो, ठीक है। जैसे मैंने 0.2 कर दिया तो ये देखो, तो इसका साइज़ और भी छोटा हो गया। तो इस तरीके से तुम डिव का साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। ओके। तो ट्रांसफॉर्म के मदद से ये सब हम लोग काम कर सकते हैं। उसके अलावा समझ लो कि इसका क्या करना है तुमको, ओनली एक्स डायरेक्शन पे अभी मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगा, जैसे नॉर्मली है वैसे को वही रहने दो। ये इसको मैं काट करते हुए मैं सेव कर लेता हूँ इसको। और मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी नॉर्मल है इसको मैं ओनली अलोंग एक्स एक्सिस में इसको क्या करना चाहता हूँ, इसका साइज़ को बड़ा करना चाहता हूँ। तो तुम यहाँ पे स्केल एक्स लिखो, तब क्या लिखना पड़ेगा, स्केल एक्स लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, स्केल एक्स। तो इससे क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं स्केल एक्स 2 करता हूँ तो ये क्या होगा, उसी ओरिएंटेशन पे, उसी मतलब एक्सिस के थ्रू ये, तो इस तरह से हो रहा है, देखा ना। तो इसका अलोंग एक्स एक्सिस ये इसका साइज बड़ा हो रहा है। और अगर अलोंग एक्सिस साइज छोटा करना है तो मैंने कम कर दिया, सपोज 0.7 कर दिया, तो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस का साइज छोटा हो जाएगा। इन द सेम वे अगर तुमको अलोंग वाई एक्सिस करना है तो यहाँ पे स्केल वाई कर दो, तो ये ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन इसका साइज़ मतलब छोटा होगा। तो जो भी तुम दोगे उसके हिसाब से इसका साइज़ छोटा या तो बड़ा होगा। मुझे पैसा तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म से जुड़ा हुआ कुछ ऑप्शन समझ लिया, और भी है ट्रांसफॉर्म से जुड़ा हुआ, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे
जैसे कि समझ लो अभी स्केल तो हो गया, स्केल एक्स स्केल वाई, और ओनली स्केल लिखोगे दोनों डायरेक्शन पे तुम उसको स्केल कर सकते हो। हाँ, दोनों डायरेक्शन को अलग अलग से तुम डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने स्केल ओनली स्केल लिखा और मैंने यहाँ पे दिया कि 0.7 और मैंने दिया 0.2, तो दोनों डायरेक्शन पे अलग अलग से इसका वैल्यू को तुम डिफाइन, मैं एक बार देख लेता हूँ। स्केल ओनली स्केल लिखते हुए मैं यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ, तो ये दोनों डायरेक्शन पे अलग अलग से उसका साइज़ को रिड्यूस कर रहा है। तो इस डायरेक्शन पे मतलब एक्स डायरेक्शन पे 0.7 रिड्यूस कर रहा है और वाई डायरेक्शन पे 0.2 तक ये इसको रिड्यूस कर रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, एक साथ। मतलब ओनली स्केल लिख के अगर सिर्फ वन पैरामीटर वैल्यू पास करोगे तो ये दोनों साइड के लिए वही होगा। मतलब 0.7 स्केल 7 एक्स डायरेक्शन पे ये रिड्यूस होगा और 0.7 वाई डायरेक्शन पे रिड्यूस होगा, और दोनों वैल्यू अगर टाइप कर दिया तो ये एक्स के लिए होगा, ये वाई के लिए होगा। ओके, तो ये हो गया स्केल, इसको सेव कर लेंगे हम लोग, सॉरी। तो ये हो गया स्केल, तो स्केल हो गया, ट्रांसलेट हो गया, इसको नॉर्मल में लाते हैं। अभी ये अभी डिफ़ॉल्ट पे है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो गया नेक्स्ट हो गया ट्रांसफॉर्म का, ट्रांसफॉर्म का ही डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हो गया रोटेट, इसको हम लोग घुमा सकते हैं, रोटेट, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे रोटेट में हम लोग को ना पिक्सेल होगा ना फैक्टर होगा, इस बार डिग्री में होगा। कितना डिग्री इसको रोटेट करना है, सपोज मैं बोलता हूँ कि इसको सपोज हाँ जितना भी देना है, तो जैसे मैंने 20 डिग्री कर दिया, 20 डिग्री इसको रोटेट करना है, डिग्री लिखना पड़ेगा DEG, ठीक है। अभी इसमें आकर रोटेट करके देखो, ये देखो ये 20 डिग्री में ये रोटेट हो चुका है। तो ये तुमको चाहिए कितना डिग्री में इसको रोटेट करना है, तुम डिफाइन कर लो, ठीक है। तो 20 डिग्री जितना भी देना है तुम यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे अगर 90 कर दिया पूरा खड़ा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि 90 कर दिया ना मैंने इसको रोटेट, ठीक है ना। तो डिफाइन कर लो तुमको कितना डिग्री इसको रोटेट करना है। ये हो गया, मैंने इसको रोटेट कर दिया लाइक दिस, ठीक है। तो एक तरह से इस तरह से हम लोग बैनर वगैरह ये सब बना सकते हैं रोटेट करके, अच्छा लुक आएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया बात, ये हो गया रोटेट। देखो यहाँ पे तुम लोग एक काम कर सकते हो, जैसे कोई बात नहीं, वो अभी बाद में आएंगे हम लोग। चलो, तो रोटेट तो हो चुका है। अभी रोटेट का भी बहुत सारा ऑप्शन है। अगर तुमको रोटेट, मैंने ये तो ये प्लस, ये तो ये मैंने ये कोई प्लस, ये कोई प्लस, मैं इसको माइनस भी करता हूँ। जैसे मैंने -5 डिग्री कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ तो ये होगा उल्टा, उधर जाएगा। समझ में आ रहा है ना, प्लस होने से नीचे आएगा और माइनस होने से ऊपर जाएगा। तो रोटेट प्लस डिग्री एंड माइनस डिग्री। रोटेट का भी ऑप्शन तुम्हारा हो गया। जैसे मैं यहाँ पे 5 डिग्री करता हूँ तो 10 डिग्री करता हूँ, उस तरह से रोटेट एक्स डायरेक्शन पे भी तुम इसको रोटेट कर सकते हो। मैं इसको सेव करते हुए यहाँ पे आके रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक्स डायरेक्शन पे रोटेट तो मेरे ख्याल से वही आएगा, जस्ट वेट। रोटेट हम लोग यहाँ पे इसको वाई करते हैं और इसको हम लोग सेव करते हैं, ठीक है। तो इसका इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, नॉर्मल रोटेट में ये ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है इसका। तो इसको हम लोग रोटेट में ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट रोटेट लिखो तो अपने हिसाब से वो उसको सही रोटेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। रोटेट में 2 वैल्यू भी पास करते हैं, लेकिन वही होगा फिर से, मतलब 2 वैल्यू पास करने से, जस्ट वेट मैं एक बार देख लेता हूँ, लेकिन ये खास इफेक्टिव नहीं होगा मेरे ख्याल से, ये दोनों साइड से नहीं होगा। लेट मी सी, हाँ वही हो रहा है। तो तुम सिंगल वैल्यू से ही करो तो तुम्हारा यहाँ पे पूरा तुम्हारा जो रोटेशन है वो तुमको शो होगा। मतलब एक्स डायरेक्शन पे रोटेट करता है, मतलब क्या वही सीधा ही रहेगा अल्टीमेटली वो, और वाई डायरेक्शन पे रोटेट करा मतलब वही, उसका इफेक्ट कुछ आएगा नहीं यहाँ पे। तो इसलिए नॉर्मल रोटेट लिखो और उसमें रोटेट डिग्री या तो प्लस में प्रोवाइड करो या तो उसको माइनस में प्रोवाइड करो रोटेट,
समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 3 ऑप्शन ट्रांसफॉर्म का, रोटेट, स्केल एंड ट्रांसलेट। और क्या है? और भी कुछ है, जैसे नेक्स्ट हो गया स्क्यू। स्क्यू स्क्यू ठीक है। तो स्क्यू से क्या होगा इसमें, जैसे रोटेट, स्क्यू में क्या होगा एक्चुअली, तुमको यहाँ पे एक तरह से 3D तरह का 3D मूवमेंट का कुछ व्यू आएगा स्क्यू जो होगा। तो मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, स्क्यू। स्क्यू में भी तुम इस तरह से कर सकते हो, जैसे मैं स्क्यू दे रहा हूँ। स्क्यू में मुझे देना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे डिग्री वैल्यू देना पड़ेगा, पिक्सेल एंड वो नहीं, क्या नहीं तुम्हारा फैक्टर नहीं। तो मैं जैसे यहाँ पे स्क्यू करता हूँ 30 डिग्री, तो अभी देखो इसका कैसे होगा, अभी कुछ अलग तरीके से ये मूव होगा, कुछ इस तरह से मूव आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है? ये हो गया स्क्यू। तो स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई भी है, ये भी तुम यूज़ कर सकते हो। अगर मैंने इसको स्क्यू एक्स किया तो एक बार इसका रिजल्ट में देख लेता हूँ क्या होता है। तो ये तो स्क्यू एक्स में है बाय डिफ़ॉल्ट में, और अगर इसको मैं स्क्यू वाई करूँ तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। तो स्क्यू वाई में ये हो रहा है, समझ में आ रहा है बात? स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, एक्स डायरेक्शन पे स्क्यू हुआ। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ। इसको 30 ना करते हुए अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ज़्यादा कर दूँ, 50 डिग्री कर दूँ, कुछ इस तरह से, मतलब क्या है, ये बैंड एग्जैक्टली बैंड नहीं, कुछ इस तरह से हो रहा है, 3D की तरह हो रहा है। मतलब समझ लो कि ये उधर तक जा रहा है, ये थोड़ा फ्लैट की तरह दिख रहा है कि नहीं, बैंड मतलब ये इस तरह से बैंड तो नहीं, एक्चुअली इस तरह से बैंड तो हो ही रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ये जो समझ लो इस तरह से है ना, ये हो गया, मतलब क्लियर, मतलब खड़ा है ना, थोड़ा सा बैंड हो गया, वो उसी डायरेक्शन पे थोड़ा बैंड हो गया वो। अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा, देखने समझ में आएगा तुम लोग को ऑटोमेटिकली। तो ये स्क्यू तुम्हारा वाई हो रहा है। अगर देखो मैंने इसको 90 कर दिया, अगर मैंने इसको कितना कर दिया, कंट्रोल एस, तो ये एकदम नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? पूरा हो, मतलब पहले तो इस तरह से तुम्हारा फ्लैट था ना, तो पूरा 90 डिग्री वो मतलब गिर गया इसे समझ लो, और वो तो एक सरफेस है ना, तो दिख ही नहीं रहा है तुमको वो सरफेस ठीक है, तो इसीलिए बात है। थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ, थोड़ा सा हल्का सा दिखेगा, देखो 90 डिग्री की जगह पे मैं अगर 85 या तो 80, थोड़ा सा तुमको दिख जाएगा, हल्का सा एक लाइन दिखेगा तुमको यहाँ पे, ठीक है, पूरा नहीं दिखेगा, ये इस तरह से देखा ना ये। तो यही है स्क्यू का मतलब, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो रहा है स्क्यू एक्स में, स्क्यू वाई में हो रहा है। और अगर इसको स्क्यू एक्स करूँ, कंट्रोल स्क्यू एक्स, तो ये इस तरह से, क्लियर? तो जस्ट करके देखना तुम लोग, ये सब कुछ नहीं है, खुद भी करो तो समझ में आ जाएगा। स्क्यू एक्स में मैंने कर दिया इसको 80 कर दिया, तो ये थोड़ा इस तरह से स्क्यू एक्स हो रहा है, स्क्यू एक्स एंड स्क्यू वाई। समझ में आ रहा है बात? फाइनली यहाँ पे और एक चीज़ है जो कि हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, चारों वैल्यू को एक साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। चारों वैल्यू क्या है, ट्रांसलेट, उसके बाद और क्या है ट्रांसलेट के साथ, स्केल, रोटेट, ये चारों वैल्यू हम लोग एक साथ ही प्रोवाइड कर सकते हैं मैट्रिक्स में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? चारों वैल्यू मतलब ट्रांसलेट, स्केल, रोटेट, स्क्यू, चारों वैल्यू एक साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें करके दिखाता हूँ, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स में चारों वैल्यू आएगा। पहले मैंने दे दिया 1, उसके बाद मैंने दे दिया -0.4, उसके बाद मैंने दे दिया 0, उसके बाद मैंने दिया 1, उसके बाद मैंने दे दिया 0 0। मतलब ये चारों वैल्यू मैंने 6 वैल्यू आएगा टोटल, यहाँ पे 6 आएगा, 2 ट्रांसलेट के लिए, 2 स्केल के लिए और 2 स्क्यू के लिए। स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई, स्केल एक्स, स्केल वाई, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, 6 वैल्यूज़ होगा यहाँ पे। तो चारों वैल्यू यहाँ पे एक साथ डिफाइन कर सकते हो तुम। ये होगा
तो इस तरह से होगा। ये तुम लोग देख लेना करके कुछ, ठीक है। मतलब ट्रांसलेट, पहला 2 वैल्यू, उसके बाद 2 वैल्यू स्केल, उसके बाद 2 वैल्यू स्क्यू के लिए। ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, स्केल एक्स, स्केल वाई, स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई। तो तुमको जो वैल्यू देना है देना है यहाँ पे। हो गया। तो CSS का ही हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग CSS का ग्रेडियंट का डिस्कस करेंगे। ग्रेडियंट कलर, ठीक है, कलर तो हो चुका है। तो देखो ग्रेडियंट कलर क्या होता है, तो मैं इसी के ऊपर अप्लाई कर दूंगा। तो ग्रेडियंट कलर के लिए हम लोग बैकग्राउंड इमेज जाएंगे, ठीक है। क्या जाएंगे, बैकग्राउंड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इमेज। इमेज में हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लीनियर, सपोज ये शायद लीनियर यार है, DIENT, लीनियर ग्रेडियंट, इसको यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे, लीनियर ग्रेडियंट मैंने दे दिया रेड कॉमा ब्लू, लीनियर ग्रेडियंट रेड कॉमा ब्लू। उसके बाद यहाँ पे आते हुए इसको रिलोड करेंगे, तो इस तरह से। समझ में आ रहा है बात। तो ये 2 कलर आ गए एक साथ, ओके। इसमें क्या कलर है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, जो ये बॉर्डर को अभी फ़िलहाल यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ पे, ओके। और इसको भी तुम चाहे तो हटा दो अभी, जस्ट विड्थ को रहने दो। एक बार सेव करते हुए इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो अभी ठीक है। तो रेड ब्लू मतलब दोनों कलर अगर तुमको एक साथ अप्लाई करना है तो ये, चलो इसका जो टेक्स्ट है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ग्रेडियंट कलर कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये डाटा कॉम जो लिखा उसको मैंने फिलहाल हटा दिया, और इसका जो मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया, हाइट एंड विड्थ को डिव का। और यहाँ पे अभी हम लोग अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट कलर। उसके लिए हम लोग क्या देना है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लिखना है, और यहाँ पे लिखना है लीनियर LENINEAR, लीनियर स्पेलिंग, ठीक है, ग्रेडियंट GRADIENT। और यहाँ पे हम लोग को वैल्यू पास करना है, जैसे रेड, या तो मैं देता हूँ यहाँ पे येलो कॉमा ग्रीन, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर अप्लाई होगा। देखते हैं हम लोग इसको एक बार अप्लाई करके। ये जो है ये पहले से ही था, मैंने अप्लाई करके रखा था। ये देखो येलो ग्रीन, तो येलो टू ग्रीन कलर तक ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेडियंट कलर। तो ग्रेडियंट कलर में भी बहुत सारा ऑप्शंस है। जैसे तुमको अगर ग्रेडियंट में मल्टीपल कलर चाहिए, जैसे अभी येलो और ग्रीन आ रहा है, तुमको और भी चाहिए, जैसे मैंने दे दिया येलो ग्रीन कॉमा ब्लू, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे फिलहाल ये 3 कलर आ गया, येलो ग्रीन, मतलब येलो से ग्रीन तक ये ट्रांजिट हुआ कलर, और ग्रीन से ब्लू तक कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन हो रहा है। तुम जितना चाहे यहाँ पे देते जाओ। तुमको और चाहिए रेड, पिंक, बस इसमें कलर को ऐड करते जाओ, अपने आप से वो ग्रेडियंट यहाँ पे मोड आता जाएगा। तो लाइक दिस, समझ में आ रहा है बात। तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये जो कलर है, इस कलर का ओरिएंटेशन क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। मैं अब अभी बहुत सारा कलर यहाँ पे है, मैं सबको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे सबको हटाते हुए मैं सिर्फ 2 ही कलर को यहाँ पे रखता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट में ये जो कलर का ओरिएंटेशन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट में क्या हो रहा है, देखो टॉप टू बॉटम, मतलब येलो ग्रीन, टॉप से लेके बॉटम तक ये कलर क्या हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि इसका ओरिएंटेशन को थोड़ा चेंज करना है। टॉप टू बॉटम मुझे नहीं चाहिए, मुझे लेफ़्ट टू राइट चाहिए ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बस यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मुझे और एक ऑप्शन देना है, टू राइट। क्या लिखना है मुझे यहाँ पे, टू राइट। तो जब मैं यहाँ पे टू राइट लिखूँगा, तो देखो ये ओरिएंटेशन हो जाएगा चेंज। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट कलर आ रहा है, ये येलो टू ग्रीन आ रहा है, लीनियर ग्रेडियंट, ओके। समझ में आ रहा है बात। बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, वो टॉप टू बॉटम होता है। अगर टू राइट की जगह पे मैंने दे दिया, समझ लो टू टॉप दे दिया मैंने, ठीक है। एक बार मैं टू टॉप दे के देखता हूँ इसको, एक बार टू टॉप। तो इस बार क्या हो गया, येलो नीचे चला गया और ग्रीन ऊपर हो गया, मतलब टू टॉप, येलो टू ग्रीन, ग्रीन टॉप में चला गया। तो इस तरह से तुम इसका चेंज कर सकते हो, ओके। या अगर मैं यहाँ पे टू क्या लेफ़्ट करूँ,
टू लेफ्ट करूँ देखता हूँ तो क्या होता है यहाँ पे, टू लेफ्ट करने से तो इस बार येलो दिस साइड में आ गया। तो इस तरह से तुम इसका चारों एंगल में, चारों साइड में इस कलर को तुम ओरिएंट करा सकते हो। ठीक है। বেকাকে এইটো এংগল দিব লাগে। अच्छा ইয়াতে আৰু এটা অপশ্যন মই কৈ দি আছোঁ, सब ऑप्शन नहीं हुए थे बारू। जैसे देखो यहाँ पे मुझे टू मैं चाहता हूँ कि टू ये मैं यहाँ पे आसान करूँगा, येलो ग्रीन हो गया, मैंने यहाँ पे दे दिया टू बॉटम राइट, RIGHT, ठीक है, टू बॉटम राइट। तो देखता हूँ क्या होता है, देखो ठीक है ना, अभी ये एंगल में आ रहा है, सीधा नहीं आ रहा है। टू बॉटम राइट मतलब येलो ग्रीन जो होगा बॉटम में होगा और राइट में होगा, तो अपने आप से वो बन गया ना। तो यही चीज़ को तुम घुमा सकते हो, जैसे ये बॉटम राइट हो गया, ये क्या होगा, टॉप राइट होगा। ठीक है, तो अगर इधर से लेना है तो तुमको यहाँ पे लिख देना है टू टॉप राइट। बस समझ में आ जाना चाहिए चीज़ को, अपने हिसाब से कर सकते हो उसको। तो अभी ये हो जाएगा टॉप राइट, उस तरह से टू टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, लाइक दिस, इस तरह से भी तुम इसको ट्रांजिट करवा सकते हो। बीच पैसा अलग अलग ओरिएंटेशन इसको प्रोवाइड कर सकते हो कलर को। और इसमें भी तुम मल्टीपल कलर दे सकते हो, जैसे मैंने येलो ग्रीन और क्या दे दिया मैंने यहाँ पे येलो ग्रीन एंड सपोज लो मैंने कर दिया ब्लू। ठीक है, तो ये भी तुम यहाँ पे भी मल्टीपल कलर को तुम इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, अपना ओरिएंटेशन को मैन्युअली प्रोवाइड करते हुए मल्टीपल कलर यहाँ पे भी दे सकते हो। बुझे पैसा। यहाँ पे तुम यहाँ पे और एक ऑप्शन है, जैसे मैं REPEATING रिपीटिंग लिनियर ग्रेडियंट, अगर मैं इसको सेव करूँ और मैं एक बार देख लूँ, जस्ट रिपीटिंग लिनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो नहीं, ये रिपीटिंग लिनियर ग्रेडियंट मुझे यहाँ पे शायद परसेंटेज देना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैंने दे दिया 10%। जस्ट वेट, मैं देख लेता हूँ एक बार उसको। तो ये रिपीट हो रहा है, बस समझ में आ रहा है। तुम इसको रिपीट भी कर सकते हो, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, येलो टू ब्लू। बुझे पैसा। तो तुम बाकी जो दो है उसमें कुछ परसेंटेज अप्लाई कर देना, तभी वो उसको रिपीट करेगा। मतलब कितना टाइम के बाद उसको रिपीट करना है वो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से उसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज अनदर ऑप्शन, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, मतलब उसी को अगर तुमको रिपीट करना है। ठीक है, हो गया। और एक ऑप्शन है, तुम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी ला सकते हो। ट्रांसपेरेंसी कैसे लाना है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मुझे यहाँ पे इस बार कलर को इस तरह से ना देते हुए मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कलर का, पहले तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में टॉप टू बॉटम ही आएगा वो। ट्रांसपेरेंसी देना है, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, तुम लोग को पता है RGBA मैंने तुम लोग को कलर सिखाया, तो तुम लोग को पहले RGBA का मतलब इसके मदद से भी हम लोग कलर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने दो कलर ले लिया RGBA का, ट्रांसपेरेंसी मुझे अप्लाई करना है, समझ लो। तो मैं चाहता हूँ कि रेड कलर को यहाँ पे, रेड कलर एक साइड एक टॉप में हो तुम्हारा हल्का सा मतलब रेड, और बॉटम में पूरा रेड हो, मतलब दूसरा कलर नहीं है, एक ही कलर का, ऊपर में थोड़ा हल्का सा ट्रांसपेरेंसी आ जाए और नीचे वो क्या हो, कलर दिखे, ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो रेड के लिए क्या वैल्यू होगा RGBA में 255, तुम लोग को पता था शायद, मैंने दिखाया था RGBA में। उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड ग्रीन ब्लू, उसके बाद आएगा ट्रांसपेरेंसी। तो पहले मैं ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करूँगा एकदम 0, फिर यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, फिर इसके लिए भी रेड 255, ग्रीन 0, ब्लू 0 और इसका 1, ट्रांसपेरेंसी 1। तो यहाँ पे ये कंप्लीट रेड होगा, ये ट्रांसपेरेंट रेड होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कंप्लीट रेड होगा और ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट रेड होगा, लाइक दिस। समझ में आ रहा है। ऊपर तक रेड कलर है, लेकिन ऊपर का रेड कलर को मैंने क्या कर दिया,
ट्रांसपेरेंसी 0 कर दिया, मतलब वो फुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अभी ऊपर में रेड कलर नहीं दिख रहा है, और नीचे का जो रेड कलर उसको मैंने हाई ट्रांसपेरेंट को मैंने हटा दिया, मतलब 1 कर दिया, मतलब फुल्ली वो क्या हो चुका है, कलर दिख रहा है अभी। तो RGB के मोड में मैं इसको इस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ। तो शेडो देखो, अगर नेक्स्ट हो गया शेडो। शेडो अगर अप्लाई करना, शेडो शायद मैंने किया था मुझे लग रहा है, ओ एक क्लास में, टेक्स्ट क्लास में किया था, CSS टेक्स्ट में किया था मैंने। जैसे शेडो अप्लाई करना है तो मुझे पहले यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू डाटाकॉम, ठीक है, डाटाकॉम इंस्टीट्यूट। शेडो मेरे ख्याल से हो गया, फिर भी देख लो एक बार अगर भूल गए हो तो डाटाकॉम इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अभी यहाँ पे ये सब नहीं आएगा, मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो है CSS से इसका अभी बैकग्राउंड इमेज को मतलब हटा देना है। मुझे अप्लाई करना है इस बार क्या, शेडो, ये सब मुझे हटा देना है। यहाँ भी मुझे जस्ट यहाँ पे शेडो अप्लाई करके दिखाना है तुम लोगों को, तो मैं इसको एक बार फिर से रीलोड कर लेता हूँ। अभी कुछ भी नहीं है, जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो शेडो कैसे अप्लाई करेंगे, तो शेडो के लिए क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट शेडो। मैंने शायद पहले किया था तुम लोगों को, टेक्स्ट माइनस शेडो, ओके। और शेडो में क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेडो ऑप्शन आएगा। तो हॉरिजॉन्टल में कितना साइड होगा, तो मैं बोलता हूँ कि 2px हॉरिजॉन्टल, 2px वर्टिकल, एंड कलर क्या होगा शेडो का, मैंने बोला रेड। तो बस इसको रेड अप्लाई करके देखो एक बार। तो अभी 2px लेफ्ट, 2px राइट, और कलर क्या है, रेड। अगर रेड नहीं चाहिए तो कुछ मत लिखो यहाँ पे। तो 2px मैं एक बार लिख के देखता हूँ क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट में वो उसी कलर में आएगा। अगर दूसरा कलर में तुमको शेडो चाहिए, तो अगर 2px ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो तुम 1px कर दो, 1px में ये शेडो आएगा अभी, ठीक है। तो ये आ रहा है शेडो 1px में, क्लियर। और कलर कोई दूसरा चाहिए तो उसको तो कलर दे दो यहाँ पे, जैसे मैंने पहले ये क्या देता हूँ, रेड, तो मैंने इसमें दे दिया रेड। तो 1px हॉरिजॉन्टल, 1px लेफ्ट, 1px वर्टिकल में ये शेडो बन रहा है, और कलर क्या है इस बार, रेड। और इसको अगर तुमको फैला देना है कलर को, तो ब्लारनेस देना है। तो ब्लारनेस के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा 3px, ठीक है। तो अभी ये कलर फैल जाएगा, ब्लार हो जाएगा मतलब, तो शेडो भी बनेगा और ये कलर फैल जाएगा 3px में, ठीक है। और अगर ज़्यादा कम फैलाना है तो बस यहाँ पे 1px कर दो, तो ये थोड़ा कलर क्या होगा, कम फैलेगा, लाइक दिस। शेडो भी बना तुम्हारा, यहाँ पे कलर थोड़ा हल्का सा फैल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया शेडो। शेडो में तुम क्या कर सकते हो, शेडो में तुम अलग अलग कलर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने दे दिया शेडो में, समझ लो एक तो मैंने ये दे दिया, कॉमा देते हुए तुम फिर से और एक अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने कॉमा 1px और इस बार मैंने क्या दे दिया, ब्लू, BLUE ब्लू, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, रेड एंड ब्लू का मिक्स होगा, मिक्स होके क्या बनेगा, शेडो बनेगा। बस समझ में आ रहा है, रेड एंड ब्लू का मिक्स होके यहाँ पे शेडो बन रहा है। आई थिंक शेडो तुम लोगों को मैंने पहले साथ कराया था ना। शेडो के मदद से तुम टेक्स्ट का बॉर्डर बना सकते हो। एक तो होता है कि तुम्हारा उसका एलिमेंट का बॉर्डर होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, लेकिन मुझे चाहिए कि टेक्स्ट का बॉर्डर लगाना है, तो कैसे करोगे, शेडो की मदद से कर सकते हैं हम लोग। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया 1px, बॉर्डर के लिए मैं ब्लारनेस अप्लाई नहीं करूँगा, बॉर्डर के लिए मैं क्या अप्लाई नहीं करूँगा, ब्लारनेस। और टेक्स्ट का कलर को मैं करता हूँ, अभी इतना रहने दो, तो ब्लारनेस अप्लाई नहीं करूँगा मैं बॉर्डर के लिए, ओके सॉरी, हाँ बॉर्डर जब अप्लाई करना है तब मुझे ब्लार नहीं देना है, नहीं तो बॉर्डर शो नहीं होगा। तो मैं पहले करता हूँ 1px 0 और रेड, और इधर से मैंने कर दिया -1px 0 और रेड। तो देखो क्या होता है, 11 हो गया ना, 1 देना है मुझे, 1px 0 नहीं -1 करना है मुझे ये, ठीक है। तो -1px 0 और रेड, एक बार सेव करके इसको देख लेते हैं क्या हो रहा है। मैंने सही पे 1px 0 रेड, -1px 0 रेड,
मैं एक बार सब जगह से अप्लाई कर लूँ। 0 0 1px रेड, 0 -1px रेड। सेव करेंगे इसको और एक बार रिलोड करके देख लेते हैं। एक सेकंड, कुछ हल्का सा मेरा यहाँ पे गलती हो रहा है। एक काम करते हैं, चलो फिर से मैं दिखाता हूँ इसको एक बार फिर से। ये टेस्ट का मतलब क्या है कि शेडो इफेक्ट, शेडो के यूज़ करते हैं हम लोग बॉर्डर बना सकते हैं। तो पहले एक काम करेंगे हम लोग बॉर्डर के लिए। यहाँ पे मैं कुछ कोड लिख लेता हूँ। जैसे मतलब मुझे 3 ऑप्शन लिखना है। पहले तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उसके बाद ब्लारनेस और उसके बाद कलर। ठीक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को मैं पहले मैं हर तीनों का ब्लारनेस में रखूँगा 0 और जस्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को मैं 1 -1 से मैं डिफाइन करूँगा। ठीक है, 1 मतलब टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, इस तरह का बात हो रहा है। ठीक है, तो मैं 1px 0 0, लास्ट वाला 0 क्या है, ब्लारनेस के लिए। और मैंने जो बॉर्डर कलर मैंने उसको क्या दिया, समझ लो बॉर्डर कलर मैंने दे दिया ब्लू। ठीक है, क्योंकि ये तो कलर होगा शेडो कलर, तो मेरे लिए अभी क्या बनेगा, ये बॉर्डर कलर बनेगा। कॉमा नेक्स्ट के लिए मैं अप्लाई करूँगा। एक तो हो गया 1px के लिए, अभी नेक्स्ट होगा -1px, फिर 0, फिर 0 और कलर क्या होगा, ब्लू। ठीक है ना, नेक्स्ट उसके बाद होगा 0 के साथ अभी 0, ये मैंने कॉमा देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। उसके बाद 0 1px और फिर 0 एंड कलर क्या है, ब्लू। ठीक है ना, एंड देन अगेन 0 -1px एंड 0, उसके बाद कलर क्या होगा, ब्लू। ठीक हो गया। और टेक्स्ट का जो कलर है उसको मुझे चेंज कर देना है। टेक्स्ट का कलर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाइट कर दूंगा, या तुम दूसरा कुछ भी डाल दो, मैंने वाइट कर दिया। हो गया, कुछ रह गया यहाँ पे, इसको मैं सेमीकोलन से टर्मिनेट करता हूँ। तो 1px 0 0 -1px 0 0 0 1px 0 0 -1px 0 और टेक्स्ट कलर मैंने वाइट कर दिया। अभी इसको सेव करेंगे और सेव करते देखते हैं हम लोग बॉर्डर की तरह कुछ इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे, तो ये एक तरह से हम लोग को बॉर्डर की तरह इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, नहीं शेडो यूज़ किया लेकिन हम लोगों ने, बट एक तरह से टेक्स्ट का बॉर्डर बन रहा है। सो लाइक दिस शेडो में। और एक चीज़ है फाइनली, ग्लो। शेडो की मदद से तुम ग्लो बना सकते हो। शेडो में क्या होता है, एक्चुअली शेडो जो होता है एग्जैक्टली किसी एंगल में पड़ता है, क्योंकि लाइट जब गिरेगा किसी टेक्स्ट के ऊपर, किसी के ऊपर, तो वो पूरा सीधा सा नहीं आता है ना। जिस एंगल में लाइट है उसी एंगल में तुम्हारा क्या होगा, बैकग्राउंड में शेडो आएगा। लेकिन ग्लो में क्या होता है, एंगल नहीं होगा, ग्लो मतलब उसका चारों ओर ग्लो आएगा, चारों ओर आएगा। तो इसीलिए कुछ नहीं, शेडो की मदद से हम लोग ग्लो बना सकते हैं कि जब तुम ग्लो बनाना है तो तुमको हॉरिजॉन्टल भी 0 रखो और वर्टिकल भी 0 रखो और जस्ट किसको, ब्लारनेस को बढ़ा दो। मैंने ब्लारनेस को 1px कर दिया और कलर मैंने दे दिया ब्लू। कलर मैंने क्या कर दिया, ब्लू। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से ग्लो आ जाएगा यहाँ पे। शेडो नहीं, वही शेडो की तरह ही होगा लेकिन दिखने में ये लगेगा क्या, ग्लो। तो ये आ रहा है ग्लो। समझ में आ रहा है बात। तो यहाँ पे भी एक तरह से बॉर्डर बन रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, ये ग्लो भी आ रहा है। देखो यहाँ पे पूरा, ये देखो ग्लो है। एक्चुअली क्या है, ये ग्लो है। समझ में आ गया। तो होगा, आज के लिए इतना रहने दो और शायद एक क्लास लगेगा, उसके बाद मैं इसको ख़त्म कर दूंगा CSS को। ठीक है।